मॉन्टेनेग्रो की कैपिटल पोडोग्रिका में मौजूद हूँ और इसको जिस तरह से आपका दिल करे प्रोनाउंस कर लो। लेकिन यहाँ पे एक दिलचस्प बात ये है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो है नेग्रा फॉल्स। ये आप हैरान होंगे कि यूरोप में नेग्रा फॉल्स कहाँ पे। तो ये मैं भी हैरान हुआ था। शहर से 10-15 मिनट की मुसाफत पे मैं टैक्सी लेके आया हूँ। तो अब आपको दिखाता हूँ और ख़ुद भी देखता हूँ। मैंने दोनों साइड से देखी हुई है नेग्रा फॉल्स, ये कैसी है नेग्रा फॉल्स। जी दोस्तों, मेरा नाम फ़रूक वड़ाइच है और मैं मॉन्टेनेग्रो में मौजूद हूँ। ये मॉन्टेनेग्रो यूरोप का एक मुल्क है और मैं जब यहाँ पे मैं आया था, पोडगोरिका इनका कैपिटल है। मैं इस वक्त बुधवा में मौजूद हूँ। इनकी मेन अट्रैक्शन ये बुधवा और कोटोर, ये मेन अट्रैक्शन है इनकी। बड़ा छोटा सा मुल्क है और जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो पाकिस्तानियों के लिए क्या हो सकता है, मैं वही सोच रहा था कई चीज़ें, और इस वीडियो में वही बताऊँगा। ख़ास तौर पे ये कि अर्निंग के हवाले से या यहाँ आने के हवाले से बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। ये तकरीबन 6,20,000 आबादी का मुल्क है। आप सोचें कि पाकिस्तान लाहौर के किसी एक इलाके की आबादी इतनी है, किसी एक मुनासिब इलाके की आबादी इतनी है जितनी इस पूरे मुल्क की है। और इनका जो 70% है वो ये सियाहत पर जी रहे हैं। और यहाँ पर हर साल जो फिगर्स बता रहे हैं वो ये है कि 20 लाख से ज़ायद सियाह आते हैं। और असल में हर तरफ आप यूँ समझिए कि बीचेस हैं और रिज़ॉर्ट्स बने हुए हैं। लोग यहाँ पे आते हैं और महंगे से महंगा रिज़ॉर्ट। यहाँ पे एक जगह है स्वीटी स्टीफन, वहाँ पे लोग जाते हैं तस्वीर बनाने, रील्स बनाने, रहते भी हैं। वो दुनिया के महंगे तरीन जो रिज़ॉर्ट्स हैं उनमें से एक रिज़ॉर्ट आप समझ लीजिए। यानी आप समझिए कि 12 से कोई 1800 यूरो के दरमियान वहाँ पर बुकिंग होती है। और बड़े बड़े लोग, मशहूर लोग दुनिया के, बिल गेट्स, फलां ये इस तरह के लोग वहाँ पर आ चुके हैं, रह चुके हैं और रहते हैं। मेरे ख्याल में 50 वहाँ पर बुकिंग एक्सक्लूसिव वो बुक करते हैं। और बड़ा अच्छा है यहाँ पर, सियाहत बहुत बेहतर है, सस्ता है यूरोप के अगर हम उसमें कंपैरिजन में जाएं। और इस मुल्क की जो तारीख़ है वो भी दिलचस्प है। ये अगर आप फैक्ट्स बताऊं इसके जो हमसाये में 5-6 जो मुल्क लगते हैं उनका भी आपको नाम बताता हूँ। करेंसी यहाँ पे यूरो ही चलती है। यहाँ पर 300 दिन तकरीबन धूप रहती है और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी काफ़ी सर्दी होती है। फिर सियाहत शायद उस तरह से नहीं होती जो लोग यहाँ पे बताते हैं। और ये ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा रहा 400 साल। और 2006 में ये आज़ाद होता है सर्बिया से। उससे पहले ये यूगोस्लाविया के साथ था और वहाँ से ये 1918 से 2006 में वहाँ तक रहा। फिर 6 में ये बिल्कुल आज़ाद हो जाता है सर्बिया से। और सर्बिया से अलग होकर जब ये आज़ाद होता है तो 2017 में ये नेटो का मेंबर बनता है। अब दिलचस्प बात ये है जो यहाँ पर लोगों से बात करने से पता चली और मैंने सर्च भी किया कि 2028 तक ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये लोग EU का हिस्सा बन जाएंगे। और इनके जो सियासतदान हैं वो इसी बात पे वोट छोड़ लेते हैं कि हम EU का हिस्सा बनेंगे। अब डेफिनेटली आपकी यहाँ के मकामी कुछ लोगों से मुलाकात हुई तो वो तो कहते थे इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। लेकिन ये भी बात है कि लोग अट्रैक्ट भी बहुत होते हैं इस नारे से। और यहाँ पे जो बिल्कुल इसके हमसाये में मुल्क हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बोस्निया है, क्रोएशिया है, सर्बिया है, कोसोवो है, अल्बानिया है। और मज़े की बात है मैं ख़ुद अल्बानिया से आया हूँ यहाँ पे। अब सॉरी, आपके इंटरेस्ट की बात ये है कि आप लोग यहाँ पर कैसे आए। यहाँ पे मुझे पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला। और रश बहुत था, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट। मैंने ख़ुद यहाँ करीब ही रिहाइश ली। यहाँ पे मैं जहाँ बैठा हूँ मैंने खाना वाना यहाँ खाना आता हूँ। यहाँ पे हलाल रेस्टोरेंट्स नहीं है, बहुत कम, 1-2 मिले मुझे बुधवा में, 1-2 मिले। और इसी तरह पोडगोरिका में भी 2-3 ही हों। बड़ी गुंजाइश है क्योंकि मुस्लिम टूरिस्ट भी आता है ना, मतलब पाकिस्तानी हिंदुस्तानी तो नहीं आते लेकिन यहाँ पर अरबी आते हैं बहुत ज़्यादा। टर्किश यहाँ पे हलाल रेस्टोरेंट मिले हैं मुझे। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर ये महफूज मुल्कों में से है, यानी वो बातें नहीं मिलती। जारी बात है टूरिज़म अच्छी है तो फिर महफूज ही होगा।
और मसाजिद आपको बहुत कम मिलती हैं। मेरे ख्याल यहाँ पे 15-20% मुसलमान हैं और ज़्यादा आबादी जो है वो क्रिश्चियन की है। लेकिन ये एक दिलचस्प मुल्क है, खूबसूरत मुल्क है। अगर आप यूँ कहें कि यहाँ के आप मुख्तलिफ सर्च करें तो आपको यहाँ के मुख्तलिफ केव, यहाँ का पानी, यहाँ की चीज़ें, रील्स बहुत अच्छी मिलेंगी और वो फिर अब आपको मजबूर करेंगी कि आप यहाँ पर आएँ। और दिलचस्प बात ये भी है कि यहाँ पे आपको आने के लिए जो वीज़ा है वो आपके पास, अगर यूके का वीज़ा आपके पास है, वैलिड वीज़ा, अगर आप उसे यूज़ कर चुके हैं तो वो आप उसी वीज़े पे यहाँ पे आ सकते हैं। ना सिर्फ यहाँ पे मोंटेनेग्रो की बात करो, अल्बानिया में भी आप जा सकते हैं। मैं वहाँ से सरहद पार करके यहाँ पे आया हूँ, यानी अल्बानिया के जो वहाँ से 3 घंटे का, कोई 3.5 घंटे की मुसाफत थी। मैं गाड़ी के ज़रिए यहाँ तक पहुँचा हूँ और जो पहला शहर हमारा था वो पोदगोरिता था, जो कैपिटल था इनका। और मुख्तलिफ़ लोगों ने पोदगोरिता थोड़ा सा नॉर्मल शहर था, जैसे दारुल हुकूमत होते हैं। आपको पता है वहाँ पे रौनक शौनक इस तरह से सच नहीं होती। अच्छा शहर था, लेकिन यहाँ पे बुधवार कोतोर में तो कमाल है। ये बुधवार तो कमाल चीज़ है और यहाँ पर नफासत नज़र आती है। ओल्ड टाउन है यहाँ पे घूमने के लिए। अगर आप यूरोप जाते हैं तो एज़ कम्पेयर सस्ता है यहाँ पर। डेफिनेटली पाकिस्तान की नज़र क्यों नहीं पड़ी यहाँ पर, ये भी एक सोचने वाली बात है। क्योंकि मुझे यहाँ पे जो लोग ऊबर शूबर चलाते हैं, मुझे तो वो अच्छी अर्निंग करते नज़र आते हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह वाले भी, और यहाँ पे मजदूरी भी अच्छी होगी। छोटा सा मुल्क है, अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी होंगी यहाँ पे। लेकिन पाकिस्तान के टूरिस्ट एज सच मुझे नज़र नहीं आते यहाँ पे। तो इसका मतलब या तो ये है कि इसको इस तरह से एक्सप्लोर ही नहीं किया गया। और ये जो 5-6 मुल्क हैं, अगर आप गाड़ी वाड़ी ले लें और गाड़ी लेके इन 5-6 मुल्कों में घूम लें तो ये भी एक अच्छा तजर्बा हो सकता है। तो मुझे तो ओवरऑल ये अच्छा लगा है, एक मुल्क जहाँ पर आप जाते हैं बीच पे और दूसरी अट्रैक्शन जो हैं एक्सप्लोर करते हैं और अपनी ज़िंदगी एंजॉय करते हैं। तो मैंने कहा कि मैं सफ़र करता रहता हूँ, दिल किया कि ज़रा इस नए मुल्क के बारे में भी कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर कर दूँ। बहुत शुक्रिया।